ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। शिरडी से गुरुजी प्रवीण महामुनि, इनकी जुबानी साई की कहानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में शिरडी से प्रवीण महामुनि का साष्टांग प्रणाम। आइए, पहले एपिसोड में हमने देखा कि बायजा माँ आती है और बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा कहते कि अब तेरा साई बड़ा हो गया है। और बाबा बायजा माँ के हाथ से खाना लेकर खुद खाते हैं, कुछ खाना तात्या को भी खिलाते हैं। खाना खाते हैं, बायजा माँ पोटली लेकर खाने की अपने घर पर वापस जाती है और सभी लोग अपने अपने घरों में निकल जाते हैं। महालसापति भी बाबा की आज्ञा लेकर अपने घर को वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाबा मस्जिद में बैठे हैं, तभी अचानक तात्या वापस उस मस्जिद में आता है और दूर से टुकुर टुकुर बाबा को देखता रहता है। ये देखकर बाबा अपने चेहरे पर स्मित मुस्कान, मंद मुस्कान लेकर कहते हैं, अरे तात्या, आओ आओ आओ, अंदर आ जाओ। अरे डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए तात्या अंदर आता है और कहता है, क्या कर रहे हो मामा? ये सुनकर बाबा को थोड़ी हंसी आती है। मैं मामा? मामा कहने लगता है तो बाबा कहते हैं, अल्लाह मालिक है, जो भी तुम पुकारोगे वो सब स्वीकार है मुझे। और तभी से बाबा को कभी भाई और कभी मामा कहता था तात्या। तो बाबा ने तात्या से पूछा, तात्या आओ, तुम खेल खेलते हो? तो तात्या कहता है, हाँ मैं खेल खेलता हूँ। तो बाबा कहते, कौन कौन से खेल खेलते हो? तो तात्या कहता, मैं कंचे खेलता हूँ, मैं गिल्ली डंडा खेलता हूँ, लुका छुपी खेलता हूँ, बहुत सारे खेल हम लोग बच्चे लोग मिलकर खेलते हैं। देखिए, बाबा हंसने लगे, कंचे खेलते हो? तात्या बोलता, हाँ कंचे खेलते हैं, तुम्हें आते हैं खेलने? तो बाबा बोलते, तात्या तुम सिखाओगे तो ये फकीर कंचे खेलना सीखेगा, लेकिन कंचे तो मेरे पास है नहीं। तो बाबा कहते हैं, कंचे मेरे पास है, तू खेलेगा? हाँ हाँ खेलूंगा। तो बाबा ने अपने झोली में हाथ डाला और कुछ कंचे निकाले। वो कंचे देख के तात्या बड़ा खुश हो गया, ये मेरे लिए है क्या? बाबा ने कहा, हाँ तात्या ये तेरे ही तो है। तो फटक से बाबा के हाथ से कंचे उसने छीन लिए और बाबा से कहने लगा, ओ मामा खेलोगे मेरे साथ कंचे? तो बाबा कहते, हाँ क्यों नहीं, चलो मिलकर खेलते हैं। और वही मस्जिद के द्वार पर ही उन्होंने कंचे खेलना शुरू कर दिया। बड़े चाव के साथ, बड़े आनंद के साथ बाबा और तात्या कंचे खेलने लगे। ये देखने के बाद गली के और भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी देखने आए कि एक फकीर के साथ, एक बाबा के साथ अपना तात्या कंचे खेल रहा है। तो तात्या के भी कोई मित्र थे और भी सारे बच्चे आकर देखने लगे, टुकुर टुकुर वो खेल देखने लगे। ये देखने के बाद बाबा ने उन बच्चों को देखा और कहा, अरे भाइयों, तुमको आता है कंचे खेलने? तो सभी बच्चे एक साथ बोले, हाँ आता है। देखिए, और बाबा ने उन्हें भी साथ में बुलाया। बाबा कहने लगे, आओ सब मिलकर खेलते हैं। तो वहां पर खेल खेलने लगे, बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, आध्यात्मिकता के साथ आध्यात्मिकता, सामाजिकता के साथ सामाजिकता, शैक्षणिकता के साथ शैक्षणिकता,
और साइंस के साथ साइंस बनने का जो हुनर बाबा में था वो एक अनोखा ही था, क्योंकि परमात्मा, परम पिता, पर ब्रह्म थे। आज बच्चों के साथ बच्चे बनकर कंचे खेल रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे, लुका छुपी खेल रहे थे। ये एक लीला ही थी, ये भी एक बाबा की लीला थी जो कोई सर्वसाधारण इंसान नहीं कर सकता। और ये सब क्रीड़ाएं करते हुए उन्हें एक मैसेज भी देते थे बाबा, एकता का मैसेज देते थे। ये संदेश सबका मालिक एक है, एक बनो नेक बनो का संदेश बाबा इन सभी कार्यों में से, इन लीलाओं में से लोगों को देते थे। खेलते वक्त बच्चे सभी खेलने लगे तो उनकी माएँ, महिलाएं सब एक फकीर के साथ अपने बच्चे कितने हिलमिल गए हैं, कितने घुल मिल गए हैं, ये देखने के लिए उनकी माएँ भी अपने घर से देखने के लिए आए। बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया, मस्जिद के सामने बड़ा गड़बड़ होने लगी, बच्चे कूदने लगे, चिल्लाने लगे, कोई भाग रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कंचे खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई लुका छिपी खेल रहा है। यह देखने के लिए महिलाएं एकत्रित हो गई और बड़े कौतुक से, बड़े प्यार से वो सब खेल देखने लगी। देखे कितने सुंदर खेलते हैं। और कुछ ही क्षणों में बाबा उन बच्चों के गले का ताईत बन गए। सभी बच्चे बाबा को बड़ा प्यार करने लगे, चाहने लगे, और बाबा को यही चाहिए था। बच्चे प्रतिदिन सवेरे होते ही उनको बाबा की याद आती थी, कब हम लोग बाबा के पास जाए, कब हम उस बाबा के साथ, ताते के साथ कब कंचे खेले, कब गुल्ली डंडा खेले, कब लुका छिपी खेले। सभी बच्चों को एक बाबा ने लालायित करके छोड़ा था। बाबा के पास वैसे भी आकर्षित करने की एक अलग सी शक्ति थी, लेकिन यहाँ पर बाबा ने अपने स्वभाव से, अपने गुण धर्म से उन सारे बच्चों को इकट्ठा किया था। बच्चे खेलते हुए बड़े प्यारे नजर आते थे और ये देखकर उनके माता पिताओं को अलग सा आनंद मिलता था। अब देखो, कर्म और खेल, ये दो बातें अलग होती है। बाबा अपने कर्मों से भी कभी चूकते नहीं थे। प्रतिदिन दोपहर होते ही बाबा सटका, चिमटा, तमरेल और भरतारी यानी कटोरा लेकर शिरडी में भिक्षा मांगने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। किसी की लाई हुई रोटी खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उनके सिद्धांत में यह नहीं बैठता था, इसीलिए भिक्षा मांगकर खाना, यही उन्होंने अपना दिनक्रम बनाया था। बाबा जाते, किसी के द्वार पर जाते और चिमटे से उनका द्वार खटखटाते। कुछ लोग प्यार भरी नजरों से देखते तो कुछ लोग द्वार बंद कर लेते, क्योंकि उन्हें पता नहीं ये है कौन। जिनको मालूम था उन्होंने कभी कभी भिक्षा दे दी, कुछ रूखा सूखा बाबा के कटोरे में डाल दिया। तो कुछ लोग बाबा को ज्ञान भी देते थे कि कहते थे, अरे तुम तो हट्टे कुट्टे कट्टे पहलवान जैसे दिखते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते, अगर काम करोगे तो दाम भी मिल जाएगा। यह सुन के वो दरवाजा बंद करते थे तो बाबा हंस देते थे, अल्लाह मालिक है, जो देगा उसका भी भला और जो नहीं देगा उसका भी भला, अल्लाह सबका भला करेगा, ऐसा उसको आशीर्वाद देके ही निकलते थे। जिसने दिया उसे तो मिलता ही था आशीर्वाद, लेकिन जो नहीं देगा बाबा उसको भी आशीर्वाद देते थे। कभी किसी को बाबा ने विनमुख नहीं किया, नाराज नहीं किया, क्योंकि बाबा का स्वभाव ही ऐसा था कि बाबा के द्वार पर जो आए या बाबा जिसके द्वार पर जाए कोई नाराज नहीं होता था। दिन ब दिन ये प्रक्रिया बढ़ती चली गई। तब लोगों को पता चलने लगा, प्रतिदिन बाबा शिरडी में भ्रमण करते, रोटी लेकर खाने के लिए लेकर आते, फिर मस्जिद में बैठकर पहले कुत्तों को, फिर चिड़ियों को, कुछ वहाँ पर भिखारी बैठे
उनको बाकी लोगों को बांटने के बाद जो बचता वो थोड़ी सी भिक्षा वो स्वयं ग्रहण करते और शांति से पानी पीकर सो जाते। तभी तक ये दिनक्रम अभी बन चुका था कि जैसे बच्चे खेलने के लिए बाबा के पास आते थे, तब तक कुछ महिलाएं अपने हाथ में झाड़ू लेकर द्वारका माई साफ करते थे। कोई महिलाएं बाबा के लिए वहाँ पर पानी का मटका था, उसमें पानी भरने का काम करते थे, तो कोई मस्जिद माई की साफ सफाई करते थे। ये सब दिनक्रम था, लेकिन किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने आप लोग स्वयं अनुशासन से ये काम करने लगे और बाबा का नाम धीरे 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 बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक और शिरडी के आसपास के गांव में भी बढ़ने लगा। और बाबा का ये भिक्षा का क्रम इतना सुंदर था, और जैसे बाबा अपना चिमटा कटोरा हाथ में सटका लेकर चलते तो कुछ इस तरह चलते कि जैसे साक्षात परब्रह्म भिक्षा मांगने के लिए आपके द्वार पर आए हो। तो आइए साई वेब टीवी के माध्यम से एक सुंदर सा भजन, साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से एक सुंदर सा भजन आपके लिए आज लेकर आया हूँ कि बाबा भिक्षा मांगते थे और कैसे मांगते थे। तो आइए, बाबा का एक वर्णन है इस भजन में, कितनी सुंदर भिक्षा मांगते थे। जो देता था बाबा उसे भी आशीर्वाद देते थे, और जो नहीं देता था बाबा उसे भी आशीर्वाद देते थे। तो आइए एक सुंदर भजन आपके लिए। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई, तेरे द्वार पे चल कर आया, तेरे द्वार पे चल कर आया, शिरडी वाला साईं, भिक्षा दे दे माँ।